प्रदेश में आम लोकसभा चुनाव 25 मई को संपन्न हो गए हैं, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जहां सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के द्वारा ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी व छेड़छाड़ करने का अंदेशा बताया जा रहा है, जिसको लेकर कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात पहरेदारी करने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसी कड़ी में कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन बीती रात करीब 12:30 बजे कुछ पुलिस कर्मचारी उनको खदेड़ने की मंशा से बहस करने लगते हैं। ये कहना था कि वहां बैठे आप कार्यकर्ताओं का कुछ कार्यकर्ता आरकेएसडी कॉलेज के गेट के अंदर तो कुछ बाहर सड़क की तरफ रात को पहरेदारी करते दिखाई दे रहे हैं। बाहर सड़क पर बैठे लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हाईकमान की तरफ से सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, परंतु यहाँ के कुछ अधिकारी व पुलिस कर्मचारी उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। वे शांतिपूर्ण तरीके से गेट के सामने बैठकर पहरेदारी करना चाहते हैं, परंतु वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने जबरदस्ती उन्हें वहां से खदेड़ना चाहा। उन्होंने कहा कि पहले भी कहीं ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां ईवीएम मशीनों के साथ फेरबदल की गई है, इसलिए वह नहीं चाहते कि इस तरह की घटना कैथल में भी देखने को मिले। इसलिए वह परिणाम घोषित किए जाने तक एवं स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात पहरेदारी करेंगे। वहीं रात को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद स्ट्रांग रूम का दौरा करने पहुंचे डीएसपी उमेद सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को अंदर जाने की अनुमति है, वह किसी भी समय अंदर जाकर चेकिंग कर सकते हैं। भाई साहब, अभी लगभग 12:58 हो चुके हैं और हम आरकेएसडी कॉलेज के गेट के सामने बैठे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और इसके अंदर ईवीएम का स्ट्रांग रूम बना हुआ है आरकेएसडी कॉलेज में और आरकेएसडी स्कूल में। यहाँ का स्टाफ आम आदमी पार्टी को अंदर जाने से रोक रहा है। पार्टी की ओर से हमें ये आदेश दिए गए हैं कि आपको ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर बैठना है, जहाँ सीसीटीवी की स्क्रीन लगी हुई है उसके आगे बैठना है, और पहरेदारी के लिए भी कोई गलत काम ना हो स्ट्रांग रूम में, उसके लिए हम लोग आए हुए थे। और हमारे कुछ आदमियों को अंदर बिठा लिया और हमको बाहर रोक दिया गया, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। और ये प्रशासन के बहुत जबरदस्ती कर रहा है और हम चाहते हैं भी हमें ये प्रशासन जाने दे, अंदर बैठने दे, और ताकि हम अपना काम कर सकें। तो क्यों बैठना जरूरी है, क्या लगता है आपको? भाई साहब, आपके सामने बहुत बार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा भी ईवीएम की अल्टा पल्टी होती है, मशीनें बदल दी जाती हैं। ऐसी कोई घटना कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना हो, उसकी निगरानी के लिए पार्टी की ओर से हमें यहाँ ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए बैठे। तो कब से कब तक बैठे रहेंगे आप? ये जब तक काउंटिंग नहीं होती 4 तारीख तक यहीं बैठे रहेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से सारे साथी यहाँ बैठे हैं। दिन रात बैठते हैं? बिल्कुल जी, 24 घंटे साथी बैठे रहते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम अपना? मेरा नाम कुलदीप सिंह, गांव देवीगढ़, आम आदमी पार्टी। क्या मामला है, क्यों बैठे हो अभी? भाई साहब, ये ईवीएम के बहुत मुद्दे भी देखे अपने, वीडियो भी बहुत आवे, ईवीएम मशीनें पलटी जावे, तो पार्टी के आदेश हैं, हमारी ड्यूटी लगाई गई है, शिफ्ट लगाई गई है, रात को अलग है, दिन को अलग है। बीजेपी का तानाशाही रवैया है। और देखो, हम बाहर बैठे हैं और ये भाई है, बहुत मुश्किल एंट्री करने दी है अंदर, ऊपर से बात करवाई है, जब इनको अंदर जाने दिया गया है। और अभी भी कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। देखो, 1 बज गया में अब एंट्री करिए इन भाइयों की, और एंट्री नहीं, इतने तानाशाही। ये तो हमारा हक है, तरकन मशीन पलट दी, फिर क्या करेंगे हम? 2 महीने हमने मेहनत की है और हम जीत की तरफ हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है ताकि हमारी मेहनत बरकरार रहे। और 4 तारीख का इंतजार रहेगा। 4 तारीख तक हम यहाँ बैठेंगे और शिफ्टों के हिसाब से, और रिजल्ट के बाद ही फिर हम यहाँ से जाएंगे। क्या नाम भाई साहब? सुरेश कुमार, गांव मानस है जी। क्या मामला है? ये आरकेएसडी कॉलेज है जी, यहाँ हमारे बूथों की मशीनें रखी हैं और हमें कुछ डाउट है, इसलिए हम पार्टी के आदेश अनुसार उनके पहरेदारी पर बैठे हैं। और हमें ज़बरदस्त ट्रीट किया जा रहा है यहाँ। कभी बोलते हैं बाहर निकालो, कभी बोलते हैं आप आ नहीं सकते, हमें ये दिखाओ वो दिखाओ।
तो इनको आदेश भी दिलवा आ गए थे ऊपर से, कैसे भी आया हमें नहीं पता, भाई आप अंदर आ जाओ। 3-4 आदमी हमारी चाय लेने चले गए, उनको बाहर निकाल दिया, आप अंदर नहीं आ सकते आप। ये बोल रहे हैं जो मेरे को ट्रीट कर रहे हैं, ना बैठने दे रहे ना सोने दे रहे हैं, ऐसे एक एक बंदा सो जाए, एक एक ड्यूटी दे दे। हम मशीनों की ड्यूटी पर हैं जी, भाई कभी कोई गलत काम ना हो जाए, हमें पूरा डर है जी 4 तारीख तक। व्यवस्था है यहाँ हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो मशीनें हैं वोटिंग वाली, वो 2 कॉलेजों में अलग अलग जगह रखी हुई है। इसमें हमने हमारी सीआरपी की एक सेक्शन सबसे उनके आगे लगाई हुई है, दूसरी सेक्शन हमारी एचएपी की है जो फ्रंट और रियर दोनों जगह काम कर रही है, और एक से गार्ड हमारी जो मेन गेट पे है जो एंट्री करती है, जो भी कैंडिडेट या एजेंट वहाँ आता है उसकी एंट्री करने के बाद उसको अंदर जाके उनको सील वगैरह अगर चेक करना है, देखना है कुछ भी, वो चेक कर सकते हैं अपनी जाके। आम आदमी पार्टी द्वारा भी सर रात कुछ हंगामा किया गया था, क्या मामला था? हमें तो यहाँ सभी को, गार्ड वालों को और सीआरपी जवानों को यही समझाया हुआ है कि कोई भी एजेंट आता है या पार्टी कैंडिडेट आता है, आप उसको अंदर आने दीजिए, और सील वगैरह देखना चाहता है तो सील भी में अपनी चेक कर सकते हैं, और यहाँ कोई बैठना चाहता है तो वो बैठ भी सकते हैं यहाँ पर। हमें किसी को मना नहीं किया हमारी तरफ से। तो यहाँ सभी तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह इस सीसीटीवी कैमरे के अंदर स्टोरेज वगैरह भी है, अगर वो देखना चाहे तो किसी टाइम भी आके देख सकते हैं। तो विवाद किस चीज़ को लेकर होता है? विवाद हमारे सामने तो कोई ऐसा विवाद आया नहीं, उन्होंने अपने लेवल पे ही कुछ बोला हो तो हमें इस बात का कोई पता नहीं, लेकिन हमने तो अपनी गार्ड को जो सीआरपी की और लोकल पुलिस है और जो एचएपी की है सभी को यही कहा है, भाई कोई भी कैंडिडेट या कोई भी उसका एजेंट है अपनी आईडी देखकर अंदर आ सकता है, सील वगैरह भी चेक कर सकता है, यहाँ बैठना चाहे तो बैठ भी सकता है, और सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी चेक कर सकता है। आम आदमी पार्टी की ओर से अथॉराइज्ड एक व्यक्ति बाहर सड़क पर बैठा है, उसको अंदर नहीं आने दिया गया, उसके पास पार्टी का अथॉरिटी लेटर भी है, एजेंट भी है। हमें तो कभी कोई ऐसे मिला नहीं, न कोई ऐसी शिकायत मिली। हमने तो गार्ड को यही बोल रखा है, अगर कोई भी आदमी आता है जो अपनी आईडी दिखाता है, मैं किसी भी पार्टी का एजेंट हूँ या उसका कोई कैंडिडेट है, वो अंदर आ सकता है, यहाँ बैठ भी सकता है, ऐसी कोई बात हमारे सामने तो आई नहीं है। क्या रात को आप भी दौरा करते हैं, क्योंकि आपका एक कर्मी शराबी था, वो शराब पिए हुए था? मैंने कल ही चेक किया, मेरा 10 बजे दोनों जगह मैंने दोनों कॉलेज के अंदर चेक किया, मैंने तो कोई ऐसे शराबी मुलाजिम यहाँ मैंने तो मेरे नॉलेज में तो कोई आया नहीं, और मैं दोनों दिन में 2 बार यहाँ चेक करता हूँ, और अलग अलग अधिकारी जिनके ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह हुए लगे हुए हैं जो बार बार यहाँ चेक करते हैं, सभी मुलाजिम ठीक ठाक ड्यूटी कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? राजनीतिक पार्टी को तो हम यही संदेश देना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी कैंडिडेट या कोई भी एजेंट यहाँ आकर अपनी सील वगैरह चेक करना चाहता है, या यहाँ सीसीटीवी जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं उसमें अपनी फुटेज वगैरह कोई देखना चाहता है, या यहाँ बैठकर अपना उनके पास रहना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बारे में। हमने अपनी फोर्स को पूरा अच्छी तरह से समझाया गया है, भाई आप इसके अंदर अपने एजेंट वगैरह को अगर सील देखना चाहे तो अंदर जाने दीजिए, सील दिखा के उसको बाहर बिठाओ, यहाँ बैठ सकते हैं सीसीटीवी कैमरे के आगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की ओर से एक वीडियो जारी किया है ग्रुपों में, उसमें आरोप है कि पुलिस ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया, गेट के बाहर बैठे थे, उस पर आपका क्या कहना है? मैं कल ही शाम में 10:30 बजे मेरी यहाँ एक लॉग बुक रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें मेरी एंट्री है, मैं खुद चेकिंग करके गया हूँ। मेरे सामने भी ये आम आदमी पार्टी के यहाँ लोग बैठे हुए थे, उनको किसी ने यहाँ से नहीं खदेड़ा, अपने आप ही यहाँ से गए होंगे, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। 10 बजे तो मैं खुद यहाँ इसी कॉलेज में आगे न चेकिंग रिपोर्ट भर के गया था। ठीक है।